फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ जीएसटी ऑडिटर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप देखेंगे कि क्यूआरएमपी स्कीम से रिलेटेड क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव जीएसटी पोर्टल पर टैक्स पेयर्स के लिए इम्प्लीमेंट किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम जीएसटी पोर्टल के न्यूज एंड अपडेट्स सेक्शन में 6 जुलाई को आई नई अपडेट्स को देखते हैं। तो यहाँ लिखा है फ्यू इम्पोर्टेंट चेंजेज related to QRMP scheme implemented on GST portal for taxpayers are given below। तो यहाँ स्मॉल टैक्स पेयर्स जो कि QRMP स्कीम को ऑप्ट इन कर रखा है उससे रिलेटेड कुछ जरूरी बदलाव को यहाँ बताया गया है। इसमें पहला है ऑटो पॉपुलेशन ऑफ GSTR 3B लाइबिलिटी फ्रॉम इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी एंड फ्रॉम GSTR 1। तो इसमें लिखा है अ टैक्स पेयर अंडर QRMP स्कीम कैन डिक्लेयर देयर लायबिलिटी थ्रू ऑप्शनल इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी फॉर मंथ 1 एंड मंथ 2 ऑफ अ क्वार्टर एंड फ्रॉम GSTR 1 फॉर मंथ 3 of that quarter. Declaration of liability in these forms would now be auto-populated in their form GSTR 3B quarterly for that quarter based on their filed GSTR 1 and invoice furnishing facility. तो टैक्स पेयर्स अभी अपने आउटवर्ड सप्लाईज को किसी क्वार्टर के पहले और दूसरे महीने में इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी और तीसरे महीने में GSTR 1 के द्वारा डिक्लेयर कर सकता है। इसमें आगे लिखा है तो यदि आपने इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी और GSTR 1 को फाइल कर रखा है तभी उसका डेटा ऑटो पॉपुलेट होकर आपके क्वार्टरली GSTR 3B में आएगा। इसमें फर्दर लिखा है दिस फील्ड्स आर एडिटेबल एंड इन केस देयर वैल्यूज आर रिवाइज्ड अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स द एडिटेड फील्ड्स वुड बी हाईलाइटेड इन रेड कलर एंड अ वार्निंग मैसेज विल बी डिस्प्लेड टू द टैक्स पेयर। However, the system would not prevent taxpayer from filing of Form GSTR 3B with edited values। GSTR 3B के वह टेबल्स जिसमें इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी और GSTR 1 से डेटा ऑटो पॉपुलेट होकर आ रहा है उसे आप रिवाइज कर सकते हैं, उसे आप एडिट कर सकते हैं। जब आप 3B के एडिटेबल डेटा को रिवाइज करने जाएंगे तो वह फील्ड रेड कलर में हाईलाइट होगा और आपको वार्निंग मैसेज दिखाई देगा, लेकिन आप उसे रिवाइज कर सकते हैं और जीएसटी पोर्टल आपको एडिटेड वैल्यू के साथ GSTR 3B के फाइलिंग को प्रिवेंट नहीं करेगा। मतलब आप एडिटेड वैल्यू के साथ 3B को फाइल कर सकते हैं। फिर दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब आप अपने क्वार्टरली GSTR 1 का नील फाइलिंग SMS के जरिए कर सकते हैं। इसमें लिखा है कि QRMP स्कीम के अंतर्गत SMS के जरिए GSTR 1 के नील फाइलिंग को एनेबल कर दिया गया है। नील GSTR 1 को किस प्रकार फाइल करना है उसका एग्जाम्पल दिया गया है। तो सबसे पहले आपको नील टाइप करना है, उसके बाद स्पेस देकर R1, फिर स्पेस देकर आपका GSTIN टाइप करना है, फिर स्पेस देकर रिटर्न पीरियड को टाइप करना है, फिर इस मैसेज को 14409 पर भेज देना है, सेंड कर देना है। फिर आपके मोबाइल पर OTP आएगा, फिर उसके जरिए आप अपने क्वार्टरली GSTR 1 के नील फाइलिंग को SMS के जरिए फाइल कर सकते हैं। लेकिन यह कंडीशन दिया गया है कि यदि आपका किसी क्वार्टर के पहले और दूसरे महीने के इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी को आपने फाइल नहीं किया है बल्कि वह अभी सबमिटेड स्टेज में पड़ा हुआ है तो आप SMS के जरिए नील GSTR 1 को फाइल नहीं कर सकते हैं। फिर दूसरा कंडीशन है कि यदि आपने इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में पहले या दूसरे या दोनों महीनों में इनवॉइस के डेटा को सेव करके रखा है लेकिन उससे ड्यू डेट तक आपने सबमिट या फाइल नहीं किया है तो इस केस में भी आप अपने GSTR 1 के नील फाइलिंग को SMS के जरिए फाइल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिस्टम को यह मालूम है कि आपका कुछ ना कुछ लायबिलिटी बन रहा है, कुछ ना कुछ डेटा ऑलरेडी सेव है, तो आप फिर GSTR 1 के नील फाइलिंग को फाइल नहीं कर सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बदलाव है इम्पैक्ट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन लायबिलिटी टू फाइल फॉर्म GSTR 1। तो यहाँ लिखा है कि QRMP स्कीम के अंतर्गत जो टैक्स पेयर्स है उनका GSTIN यदि कैंसिल कर दिया जाता है तो किस केस में उन्हें अपना लास्ट GSTR 1 फाइल करना है और कब नहीं करना है। तो मान लीजिए एक भाई साहब का GSTIN जुलाई सितंबर 2021 क्वार्टर में 1 जुलाई 2021 को ही कैंसिल कर दिया गया तो भाई साहब को जुलाई सितंबर क्वार्टर के लिए GSTR 1 को फाइल नहीं करना है बल्कि अप्रैल जून क्वार्टर का GSTR 1 ही उनका लास्ट रिटर्न होगा। लेकिन यदि 2 जुलाई से 30 सितंबर के बीच GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है तो भाई साहब को जुलाई सितंबर क्वार्टर के लिए भी अपना लास्ट GSTR 1 फाइल करना पड़ेगा। मान लीजिए कि 20 अगस्त को रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है तो भाई साहब 1 सितंबर से अपना लास्ट GSTR 1 का फाइलिंग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी GSTR 1 और GSTR 3B से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स दिए गए हैं जिसे आप एक बार खुद से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वार्टरली GSTR 1 के नील फाइलिंग को SMS के जरिए फाइल करने की
जो फैसिलिटी प्रदान की गई है यह एक गुड स्टेप है। साथ ही लास्ट GSTR 1 के फाइलिंग के ऊपर जो क्लैरिफिकेशन है उससे भी आपका डाउट्स क्लियर हुआ होगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं यह वीडियो क्लोज कर रहा हूँ। यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग।